मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे राजा हत्याकांड की। राजा हत्याकांड में एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर, इंदौर में एसआईटी की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। तीनों ही आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस रवाना हुई तो इंदौर एयरपोर्ट से शिलांग पहुंचेगी एसआईटी। आपको बता दें, लोकेंद्र तोमर, इसके साथ ही शिलांग जेम्स और बलबीर, ये फिलहाल आपको बता दें एसआईटी की गिरफ्त में है। तो राजा सोनम राज से जुड़े हुए हर ठिकाने पर अब जांच की जा रही है। सोनम और राज के परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। जहां सोनम रुकी थी वहां पर भी आपको बता दें रेड डाली गई। तो सोनम की अब जहां पर अवैध पिस्टल वो भी अब बरामद हो चुकी है। पुलिस को लैपटॉप की भी अभी भी तलाश है। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी जानकारी ये कि ये कहानी जिस तरह से उलझी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब सुलझती हुई नजर आ रही है। वक्त में क्राइम ब्रांच थाने पर मौजूद हो और एसआईटी की टीम है वो तीनों आरोपियों को लेकर शिलांग पहुंच रही है। तो ये तस्वीर है, देखिए कि ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि तीनों आरोपी शिलांग जेम्स और उसके साथ ही लोकेन तोमर और उसके बाद बलबीर, तीनों ही आरोपियों को अब ये तस्वीर देखिए कि आरोपियों को एयरपोर्ट लेकर जो टीम है वो पहुँच रही है और एयरपोर्ट के बाद सीधे ये टीम यहाँ से शिलांग के लिए रवाना होगी। तो ये वो तस्वीरें हैं, देखिए कि ये तमाम जो अधिकारी हैं और उसके साथ ही ये बलबीर गाड़ी में बैठा हुआ है और उसके बाद ये तमाम जो शिलांग के जो पुलिस अधिकारी हैं ये पहुँच रहे हैं। यानी कि अब ये एयरपोर्ट पहुँचेंगे और एयरपोर्ट पहुँचने के साथ ही यहाँ पर ये तस्वीरें देखिए, ये इस साइड से तस्वीरें देखिए कि ये है लोकेंद्र और उसके बाद शिलांग जेम्स बैठा हुआ है और तीनों ही आरोपियों को अब एयरपोर्ट के लिए जो टीम है वो रवाना होने वाली है। तो तस्वीरें हैं, देखिए कि अब तीनों ही आरोपियों को जो टीम है वो लेकर अब पहुंच रही है। अब ये शिलांग लेकर जाया जाएगा इन तीनों आरोपियों से और इन आरोपियों से लगातार पूछताछ भी की गई है और उसके साथ ही जो पिस्टल है वो शिलांग के पास से बरामद की गई है। यानी कि जो लाल टी शर्ट और मास्क लगा है ये शिलांग है और इसी की निशानदेही पर जो पिस्टल है वो बरामद कर ली गई है और उसके साथ ही ये लोकेंद्र ये बैठा हुआ है। तो ये तस्वीरें हैं, साफ तौर पर देखिए कि जिस प्रकार से लगातार जो पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद अब कहीं ना कहीं पर जो एसआईटी की टीम है अब वो इन सभी आरोपियों को लेकर एयरपोर्ट जा रही है और एयरपोर्ट से 8 बजे शिलांग के लिए जो फ्लाइट है वहाँ पर शिलांग पुलिस लेकर आरोपियों को पहुंचेगी। फिलहाल नरेंद्र गोस्वामी के साथ अखिलेश सेन बंसल, न्यूज़ इंदौर। तो देखिए, हर दिन इस खबर में नए खुलासे हुए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश भी इंदौर से सीधे जुड़ चुके हैं। अखिलेश, देखिए एसआईटी की जांच लगभग कहा जा रहा है कि पूरी हो चुकी है, लेकिन इस जांच की अब तक की अगर बात की जाए तो क्या कुछ बड़ी बातें रही और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल बड़ा महत्वपूर्ण रहा आज का दिन एसआईटी के लिए और इंदौर क्राइम ब्रांच के लिए, क्योंकि जिस पिस्टल को लगभग पिछले 8 दिनों से जो पुलिस तलाश रही थी वो पिस्टल पुलिस ने बरामद कर ली है और उसमें उसके साथ ही 2 मैगजीन और उसके साथ 32 कारतूस पुलिस ने बरामद कर लिया है। हालांकि जो लैपटॉप की जो पुलिस तलाश कर रही थी वो लैपटॉप अभी तक नहीं मिल पाया है और साथ ही जो सोनम के पास ज्वेलरी थी वो ज्वेलरी भी अभी तक पुलिस को बरामद नहीं हुई है। लेकिन पुलिस ने शिलांग जेम्स के पास से पिस्टल और उसके साथ ही 50,000 रुपये जरूर बरामद कर लिए, जो कि जाँच में अहम भूमिका निभा सकते हैं इस पूरे केस को लेकर। क्योंकि जिस प्रकार से जो काला बैग था, मिस्ट्री बैग, उस बैग को भी जलाने का जो काम है वो शिलांग जेम्स ने लोकेंद्र के कहने पर किया था ताकि जो सबूत है वो मिटाया जा सके। हालांकि इन्होंने सबूत किसके कहने पर मिटाए ये जरूर जांच का विषय है, क्योंकि इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ था, राजा की हत्या हुई थी और पिछले 15 दिनों से लगातार जो टीम है वो सर्च कर रही थी और उसके बाद जब राजा की डेड बॉडी मिलती है और उसके बाद सोनम की तलाशी की जाती है। लेकिन पता चलता है कि जो सोनम है वो 15 दिनों तक इंदौर में रुकी थी और उसी फ्लैट पर रुकी थी जिसको शिलांग जेम्स ने विशाल को रेंट पर दिया था। 50,000 रुपये एडवांस दिए गए थे इस फ्लैट को के लिए और उसके साथ ही 6,000 रुपये का किराने का जो सामान है वो इस फ्लैट में भरवाया गया था। लेकिन सोनम 15 दिन तक रुकी, इसकी जो जानकारी है वो शिलांग जेम्स से ना ही लोकेंद्र ने पुलिस को दी और इसी को लेकर कहीं ना कहीं पर उन्हें सह आरोपी अभी फिलहाल में बनाया है और साथ ही सबूत मिटाने का जो आरोप है वो भी तीनों लोगों के ऊपर लगाया है और उसी के आधार पर कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है उसने इसे हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के साथ आज जो एसआईटी की टीम है वो शिलांग लेकर तीनों आरोपियों को रवाना हो चुकी है। जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ी है, कहीं ना कहीं इंदौर में जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि आने वाले दिन और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी शिलांग लेकर पहुंची है पुलिस और एसआईटी वहां पर भी पूछताछ करेगी। यानी कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में आरोपी कई राज यहां पर भी उगलते हुए नजर आए, कई खुलासे यहां पर भी करे।
बिल्कुल जिस प्रकार से लगातार टीम के द्वारा सर्चिंग की गई थी और सर्चिंग करने के साथ कई अहम सबूत है वो पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि जो दो डाव जिससे राजा की हत्या कर दी गई थी वो डाव बरामद कर लिए गए हैं पुलिस के द्वारा। उसके साथ ही वो सोनम का शर्ट बरामद कर लिया गया है, उसका जो रेनकोट है, और उसके साथ ही जो विशाल आरोपी है उसके घर से उसके जो कपड़े हैं वो भी बरामद कर लिए गए जिसमें हत्या के वक्त उसने पहने हुए थे। साथ ही जो एक सिम, मोबाइल की जो सिम है वो भी एक ग्राउंड से बरामद कर ली गई है। यानी कि जो एविडेंस है वो पुलिस ने पूरी तरीके से जुटा लिए हैं और इन्हीं एविडेंसों के आधार पर कहीं ना कहीं पर इन आरोपियों के खिलाफ केस चलाया जाए, क्योंकि हत्या में प्रयुक्त जो दो धारदार हथियार थे वो तो पुलिस ने बरामद कर ही लिए, लेकिन जिस प्रकार से रात से पूछताछ की गई थी तब उसने कबूल किया था कि उसके पास एक पिस्टल भी थी, तो उस पिस्टल की जरूर पुलिस को तलाश थी। लेकिन पुलिस ने जैसे ही जो शिलोम जेम्स को गिरफ्तार किया और उसके बाद जब उसकी निशानदेही पे पिस्टल भी पुलिस ने बरामद कर ली है और उसके साथ ही अपने तमाम जो एविडेंस है वो पुलिस ने अपने तरफ से बरामद कर लिए हैं। और इंदौर की जो जांचें हैं वो अभी तक की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो पूरी हो चुकी है और यही कारण रहा कि तीनों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस अब रवाना हो चुकी है। लेकिन अभी भी लैपटॉप की तलाश यही है और सवाल यही है कि आखिरकार लैपटॉप कहां गया। नजर बनाकर रखिएगा जांच को लेकर, जैसे ही कोई बड़े खुलासे हों आपसे जुड़ेंगे। बहुत शुक्रिया। तो राजा हत्याकांड की मिस्ट्री लगभग सुलझती हुई नजर आ रही है। हत्याकांड की सभी कड़ियां जिस तरह से जोड़ी गई और अब ऐसा लगता है कि जैसे ये मिस्ट्री लगभग सुलझ चुकी हो। सोनम और राज ने क्योंकि अफेयर की बात मान ली है, ये दोनों ने कबूल कर लिया है कि दोनों के बीच में संबंध थे, अफेयर था। सोनम और राज के प्रेम संबंधी देखिए इस हत्या के पीछे की वजह बताई जा रही है। पहले इनकार किया दोनों ने कि हमने हत्या तो की है, मर्डर तो किया है, लेकिन प्रेम संबंध नहीं है। इन सब के बीच राज और सोनम ने यह कबूल कर लिया है। शिलांग पुलिस ने नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं ये कहा, पर्याप्त सबूत है, नार्को टेस्ट की जरूरत नहीं है ये कहा पुलिस ने। तो इंदौर से पिस्टल और दूसरे सबूत भी जुटाए गए हैं। हत्या कैसे की गई है ये कहानी अब कहीं ना कहीं सुलझती हुई नजर आ रही है कि हत्या के पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो फिलहाल यही है कि सोनम को राज से प्यार था, दोनों के बीच में प्रेम संबंध था।